शशि थरूर को तो आधा भाजपा ही मान रही है कांग्रेस पार्टी। अमित जी, और शशि थरूर से तो नाराज है कांग्रेस के कई नेता शशि थरूर पे जी। लेकिन सोमनाथ भारती भी देखिए इस बात को सुन के मुस्कुरा रहे हैं। सुनिए जी, सोमनाथ भारती भी इस बात को सुन के मुस्कुरा रहे हैं। मैं आलोक शर्मा, अनफेयर हो जाएगा, बाकी दो मेहमान भी है, मैं आपको आगे मौका देता हूं। सोमनाथ भारती, आप पीओके की डिमांड कर रहे हैं बार बार। मैं बिल्कुल आप आगे आलोक भाई आपको मौका दूंगा। सोमनाथ भारती, आप कह रहे हैं पीओके आना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान भी आना चाहिए था, कुछ लोगों की डिमांड जो है वो सिंध भी आना चाहिए था। लेकिन देखिए, भारत कोई युद्ध में था नहीं, भारत को युद्ध में धकेलने का प्रयास हुआ जब हम पे आतंकी हमला हुआ। भारत ने जवाबी कार्रवाई और बहुत बड़ी कार्रवाई करी है और अब दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। क्या आपको लगता नहीं है जब आप लोग जब दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं तो वो गलत मैसेज देता है? आप तो एक साथ हैं सरकार के इस विषय पर, और पंजाब में तो आपकी सरकार है, गोल्डन टेंपल निशाना था, स्वर्ण मंदिर। अमित जी, मुझे पुराने वीडियोस याद हैं माननीय मोदी जी के। अमित शाह जी ने जो कहा पार्लियामेंट में वो भी मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी ने सीज फायर कर दिया था, पीओके करीब करीब आ जाता, क्यों रुक गए? तो आज बीजेपी बताने में असमर्थ है कि भाई क्यों रुक गए। ये सीज फायर किसके कहने पे किया गया, भारत जानना चाहता है। ये भाई ये कैसे होता है कि पहले यूएस का प्रेसिडेंट वहाँ ट्वीट करता है कि सीज फायर का इन्फॉर्मेशन देता है, फिर भारत कहता है हाँ हाँ सीज फायर हो गया। ये तो देश में ऐसा काम इन्होंने कर दिया जो कभी नहीं हुआ था। थर्ड कंट्री का इंटरफेरेंस इस देश के अंदर कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले द्विपक्षीय रहे थे, द्विपक्षीय होने चाहिए। इस बार का माहौल सेना का पराक्रम अपने उच्च पर था, पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो रहा था। अरे जब रसिया यूक्रेन पे कर रहा है, जब बाकी देश अपने अपने मुसीबतों का समाधान कर रहे हैं, इससे बढ़िया मौका हिंदुस्तान को फिर कभी नहीं मिलेगा। पीओके अपने पास आ जाता, बलूचिस्तान अलग हो जाता, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए होते, पाकिस्तान का 78 साल की मुसीबत खत्म हो गई होती। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ही देखा जा रहा है सोमनाथ जी आपकी भाजपा और कांग्रेस नोरा कुश्ती कर रही है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सबूत मांगने वाली पार्टी के प्रतिनिधि नेता सोमनाथ भारती जी ने जोशो जुनून में जो बात कही, अब मैं कोई सबूत नहीं मांग रहे सुधांशु जी हम लोग। अब मान्यवर नहीं, अब वो सबूत मांगने खिसियाट नहीं रहेगी ना, पहले मांगा था, इसलिए मैंने कहा सबूत मांगने के लिए प्रसिद्ध सुधांशु जी कृपया करके अब आज आपको सही बातें रखेंगे तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। सर केजरीवाल जी ने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था, इसलिए मैंने कहा वो उस दौर में। आज कोई गुंजाइश नहीं रह गई है सबूत मांगने की, इसलिए आज ये बात है कि पाकिस्तान। अब मैं बताना चाहता हूं तो अब अरे अब वर्तमान पे फैक्ट पे आ रहे हैं। अब फैक्ट खोलिए, कान खोल के सुनिए। 9-10 अगस्त की रात को 2:30 बजे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करता है कि उसके आर्मी चीफ ने बताया कि उनके 10-11 एयरबेस डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जिसमें कि नूर खान एयरबेस भी है। yes. अब सुनिए, उसमें सरगोदा एयरबेस भी है, जिसके की बारे में यह था कि वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। अब एक और बात समझिए, अमेरिका की फौजें वहां पर रह चुकी हैं, तो अमेरिकन फौजों को ज्यादा बेहतर पता होगा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी कहां कहां पे है। अब मैं दर्शकों के लिए भी बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी कमरे में शोरूम की तरह सजा के नहीं रखे जाते हैं, जमीन के 30-40 मीटर नीचे बना के रखे जाते हैं, क्योंकि बंकर भी उनके लिए सुरक्षित नहीं रहता है। जब नीचे रखे जाते हैं तो उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट। और ऐसी इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज है कि सरगोदा एयरबेस के ऊपर जो अटैक हुआ इंडिया का, उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए या डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से जब 14 मई को अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई टोही विमान गया है जो पाकिस्तान में रेडिएशंस की जांच करने के लिए गया है, वो कह सकते थे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। यानी यह आशंका हो सकती है कि जब एंट्री एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए तो अंदर क्या हुआ है यह बाद में पता चलेगा, और किसी न्यूक्लियर लीक या न्यूक्लियर डिजास्टर की संभावना हो सकती थी। क्योंकि 9 मई को, टाइमलाइन फिर सुनिए, जेडी वांस अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा गया भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के, उनका जवाब था दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। 24 घंटे में बकौल ट्रंप वो उसमें न्यूक्लियर डिजास्टर या न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नजर आने लगा। अगर इसमें आंशिक सत्यता मान ली जाए कि सरगोदा में कोई न्यूक्लियर लीक हो सकता था, तो जनाब आपको पता है कि सरगोदा भारत की सीमा से कितना दूर है, केवल 177 किलोमीटर।
यानी दिल्ली से मथुरा ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोधा कम दूर है। इन केस ऑफ एनी न्यूक्लियर लीक कुछ भी अगर संभावना होती तो वो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को देखकर सोमनाथ भारती का जवाब नहीं रुकते। इसलिए क्या हुआ है, क्या परिस्थिति है, इस गहराई को जाकर सुरक्षा एजेंसियों और देश में जो लोग बैठे हुए हैं उन पोजीशंस के ऊपर उन पे भरोसा करना चाहिए, ना कि उसे किसी सार्वजनिक चर्चा या प्रपंच पूर्व का मुख्यमंत्री विषय आतिशी ने तो कुछ गंभीर सवाल उठाए ना, उन्होंने बोला पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, इसका सबूत कहां है? और संजय राउत कह रहे हैं कि सरकार इस तरह के प्रयोग करती है ध्यान अटकाने के लिए, ये ड्रामा है, ये टूर एंड ट्रैवल है। कृपया करके देश को मिसगाइड ना करें। मैं जानना चाहता हूं माननीय सुधांशु जी से कि हमारी जो बेटियां कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह जी ने जो ब्रीफिंग दी देश को, किस ब्रीफिंग में उन्होंने न्यूक्लियर लीकेज की बात कही, मुझे बता दीजिए। ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं हुई देश को जो बेटियों ने किया जिसमें कि कहा गया हो कि जी न्यूक्लियर लीकेज कहीं हो रहा था इसलिए हमारा सीज फायर हुआ है। देखिए, बातें छुपाइए मत। आप किस दबाव में किए? बिजनेस कंसर्न्स थे आपके, आपने किसे कहने पे किया? यूएस की बात क्यों मानी? आप इस बात को छुपाया जा रहा है। सुधांशु जी, छुपिए मत, देश जानना चाहता है, साफ साफ बता दीजिए, बेहतर होगा। और दूसरी बड़ी बात, जो हिंदू मुसलमान का एजेंडा पाकिस्तान सेट कर रहा था, जो हमारे भाइयों को जो उनका धर्म पूछ पूछ के मारा, उसी को आप बढ़ा रहे हैं आगे। प्रोफेसर खान को तो अरेस्ट कर लिया आपने उसी सेक्शंस में, लेकिन विजय साहब भी बाहर ही घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ गई लेकिन विजय साहब पे कोई एक्शन नहीं है। तो सुधांशु त्रिवेदी जवाब सुधांशु त्रिवेदी पाकिस्तान वाला बढ़ा रहे हो। सुधांशु त्रिवेदी संक्षेप में जवाब देना, अनुराग भदौरिया। दोनों बात का जवाब देता, संक्षेप में दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी दे रही थी, सोमनाथ भारती जी आपको याद ही नहीं रहता है? ये 10 मई की रात की बात है। उसके बाद तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री एयर और नेवल ऑपरेशन ने प्रेस की है। आप कह रहे हैं किस प्रेस में न्यूक्लियर लीक की बात की थी? तो गजब है साहब, टाइमलाइन ध्यान रखिए ना। 10 फिर कह रहा हूं, 10 मई को रात 2:30 के ऊपर यह होता है। दोपहर में 1 बजे पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत से संपर्क करने की कोशिश करता है। 3:30 बजे बात होने की बात तय होती है। 3:35 के ऊपर बात होती है। 4 बजे अरे उस समय वो घटना ही नहीं हुई है भाई। घटना की बात 10 बजे सवेरे की है और आप कह रहे हैं 10 तारीख की सवेरे की। आप कह रहे हैं उन्होंने 10 तारीख के बाद नहीं किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन ने किया है। यही नहीं पता है आपको आगे, इसीलिए कहते हैं देश को मिसगाइड करने का प्रयास करना। एक और करवा दिया, देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। अच्छा बताइए 10 को किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? बताइए, जवाब दीजिए, बताइए किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? ऐसे हवा में आकर लट्ठे नहीं भांजना चाहिए। और मैंने आपसे बोला कि जब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता से पूछा गया, आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेना के जाते ने कहा ऐसी बात, बताइए मुझे। मैं यही तो आपको मैंने बोला कि जिस पे आप कह रहे हैं ट्रंप ने सीज फायर कराया, बकौल आपके, तो मैं कहना चाहता हूं कि विदेश विभाग अमेरिका के प्रवक्ता से पूछा गया कि अमेरिका ने एक जहाज भेजा है, मीडिया में ये न्यूज है, जो पाकिस्तान में हुई न्यूक्लियर लीक को चेक करने गया है। उसने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब अगर इसके बाद आपको समझ में ना आए कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जवाब दिया जाए कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उसका मीनिंग क्या होता है, तो मुझे लगता है इसे पूर्वाग्रह कहना चाहिए, इसे दुराग्रह कहना चाहिए। देश की प्रबुद्ध जनता समझती है कि इसका मीनिंग क्या है।